दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जेट 2020 के केमिस्ट्री पार्ट की इसकी आंसर की आपको बताने वाले हैं दोस्तों। हमारे पास बुकलेट सीरीज ये है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया की ताप में 10 सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। तो जिसका वेग स्थिरांक होता है 10, आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर उसका जो वेग होता है 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसका करीब 2 गुना राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सल्फाइड अयस्कों के सौंदर्य में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, चाक पलवन विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, जब एसिटामाइड को निम्नलिखित विकिरणों द्वारा अलग से क्रिया कराई जाती है तो इनमें से किससे मिथाइल एमीन प्राप्त होगा। तो होगा NaOH Br2 का जलीय विलयन से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूरिया की कितनी मात्रा 60 kg नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, मतलब 100 kg से हम 46 kg नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो 130.43 kg से 60 kg नाइट्रोजन प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, K2MnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक है। तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, ऑक्सीडेशन जो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है +6। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। और 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बंद रहित अनुनाद को कहा जाता है। बंद रहित जो नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं हाइपर कंजगेशन, मतलब अतिसंयुग्मन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती हैं। तो किसके द्वारा की जाती हैं, मैंगनीज के द्वारा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न यौगिकों में से सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का हुआ तो कौन सा होगा, C2H2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद P है। तो P मतलब जो बनने वाला उत्पाद है वो कौन सा है, तो वो होगा CH3CH2CH2Br। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पौधे की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण करती है। तो पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करती है, तो K+। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि विद्युत चालकता EC 4 डेसीबल प्रति मीटर से अधिक, pH 8.5 से अधिक, ESP जो 15 से अधिक, तो मृदा को माना जाता है। तो कौन सी मृदा होगी जिनमें तीनों ही ज़्यादा होते हैं, मतलब pH भी 8.5 से अधिक होता है, ESP भी 15 से अधिक होती है, और EC भी 4 DS प्रति मीटर से ज़्यादा होती है। तो वो है लवण क्षारीय मृदा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, आपने दोस्तों पढ़ा होगा रासायनिक संयोग के नियम में फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर का नियम है। तो ये किसने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। मतलब ये जो केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं एंटोनी लेवोजियर को, तो उन्होंने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है की सिफारिश नहीं की जाती। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसकी सिफारिश नहीं की जाती, किस में नहीं की जाती, तो आलू में नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती दोस्तों, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन होता है जो आलू की गुणवत्ता को खराब कर देता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कार्ब एनाइन का अपेक्षित घन स्थायित्व क्रम है। तो कार्ब एनाइन जो होते हैं उनका अपेक्षित स्थायित्व का जो क्रम है वो होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ब्राउनियन की गति की खोज की थी। तो ब्राउनियन की गति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट इसका। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, केमिस्ट्री के पार्ट में पूछा गया था दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 1 राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सोर्बिक एसिड एवं प्रोपेनिक एसिड के लवण हैं। तो ये प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, या फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या फूड कलर होते हैं, या डिटर्जेंट होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, खाद्य प्रतिरक्षक होते हैं दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के विक्रिया से साइनोहाइड्रिन बनना उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, नाभिक से नहीं, योगात्मक रिएक्शन का। तो 2019 में पूछा गया दोस्तों, तो मतलब आपके जेट में वो से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत होता है। दही में जो प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, दही में प्रोटीन होता है 3.3 से, मतलब 3 से 3.5 होता है। तो उसने दे रखा है 3.2 से 3.4%। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑटो माइनस की ऋणायन सम इलेक्ट्रॉनिक होगी, तो वो होगी फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन का जो ऋणायन होगा ना वही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य, तो उत्प्रेरक जो होते हैं ना वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थूल कार्बनिक खाद है।
मतलब इंग्लिश में देखिए, आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। मतलब जो ऑर्गेनिक खाद मतलब स्थूल खाद हैं तो कौन सी है? ब्लड मील, मछली खाद, मीट मील, हरी खाद। तो इसमें से कौन सी नहीं है? हरी खाद, ग्रीन मैन्योर नहीं होती है स्थूल कार्बनिक खाद दोस्तों। इससे तो ये ऑप्शन में सॉरी इसमें क्या है, हिंदी में गलत दे रखा है दोस्तों, स्थूल कार्बनिक खाद, और इधर देखिए आप कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। स्थूल कार्बनिक खाद को इंग्लिश में बुल्क ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, तो इसने हिंदी में थोड़ा गलत दे दिया है, स्थूल की जगह यहाँ पर सांद्रित होना चाहिए था। तो इनमें से हरी खाद जो सांद्रित कार्बनिक खाद नहीं होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निर्जलीकृत Na2CO3 को भी कहा जाता है। तो Na2CO3 को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर Na2CO3.10 H2 होता है, तो उसको कहते हैं धाउन का सोडा। तो इसको धाउन का सोडा नहीं कहा जाएगा दोस्तों। आपने बहुत सुने बताया था कि धाउन का सोडा कहा जाता है, लेकिन धाउन का सोडा इसे नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है सोडा आइस। मतलब उसको जब पानी निकल जाएगा तो एक राख की तरह बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा, तो इसे सोडा आइस कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। एक नहीं, किसने दिया था? तो क्वेश्चन तो बहुत पारा सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? तो होगा एजोस्पेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एल्डिहाइड और से कीटोन का विभेद निम्नलिखित उपयोग से कर सकते हैं। तो किससे किया जाता है? फेलिंग टेस्ट से किया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण स्थानांतरण में भूमिका होती है? तो होती है फास्फोरस की दोस्तों, फास्फोरस की होती है दोस्तों। और ये क्वेश्चन तो वैसे पहले भी पूछा चुका है, जेड में पूछा था, एग्रीकल्चर में पूछा था दोस्तों, किसको इस फास्फोरस को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कह सकते हैं, कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबक हैं, प्रतिचुंबक कौन सा आयन प्रतिचुंबक है? तो है जिंक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, ड्रग्स जो होते हैं उनका वर्क जिसका उपयोग तनाव के उपचार में किया जाता है। तो तनाव जो मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं उनके लिए कौन सा उपचार किया जाता है? उसके लिए किया जाता है प्रशांतक, जिसे ट्रैंक्विलाइजर्स भी कहते हैं, प्रशांतक में किया जाता है। जो मतलब इनका जो ड्रग्स होते हैं इनका उपयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा दोस्तों? 3d5 4s1² होगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, टेफ्लॉन का जो मतलब एक लक होता है, टेफ्लॉन किसका बोलो होता है दोस्तों? टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथीन का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कौन सा सूचक पीएच प्लस 8.3 से 10 में कार्य करता है? मतलब जो सारे पीएच मान में मतलब जो सारे सूचक हैं, तो कौन सा है? फिनोप्थेलिन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अमोनिया की आकृति होती है, अमोनिया की आकृति कैसी होती है? जो अमोनिया होता है ना उसकी आकृति ट्रिगोनल पिरामिडियल होती है, तो मतलब त्रिकोणीय पिरामिड, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गाय के दुग्ध में लेक्टोज को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर कहते हैं दोस्तों, दुग्ध शर्करा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्न NH2 माइनस का संयुग्मिक अम्ल है, इसका संयुग्मिक अम्ल कौन सा है? NH3 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, वात्या भट्टी मतलब ब्लास्ट फर्नाइस में आयरन ऑक्साइड अपचेत होता है, किसके द्वारा अपचेत होता है दोस्तों? कार्बन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं, तो द्रव विरोधी जो कोलाइड्स होते हैं ना वो अनुत्क्रमणीय सोल होते हैं दोस्तों, इरेवराइजेबल सोल्स होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्वाला या फ्लेम टेस्ट नहीं दिया जाता? तो है बेरिलियम, ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? संगलित Al2O3 एवं क्राइलाइट का विद्युत अपघटन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो इसे तो इसमें जो मतलब गणितीय रूप से तो 20.6 होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 21 दे रखा है, तो यही सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान 180 होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा।